नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं हनी लैब। दोस्तों, आज हम जिस आईसी के बारे में बात करेंगे वो एक मोटर ड्राइवर की आईसी है और उसका नाम है MP6551। पहले भी मैं एक आईसी के बारे में जिक्र कर चुका हूं, इसी के MPS मेक की। आज हम दूसरी आईसी के बारे में बात करेंगे। पहली जो आईसी थी उसका जो करंट था MP6513, इसका जो करंट था वो खाली 800 मिली एम्पियर था बस। और इसका करंट आप देख रहे हैं 5 एम्पियर तक की करंट ले लेती है। तो कहीं पर आपको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है मोटर को ड्राइव करने के लिए, मोटर चलाने के लिए, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन पहले जैसा ही है। इसमें 5 एम्पियर तक करंट सपोर्ट होता है। और या तो इसमें ब्रस्ट मोटर चला लो, नहीं तो इसमें अपना मतलब ब्रश मोटर चला सकते हैं, लेकिन दो चलानी है एक चलानी है। दो चलाएंगे तो वो तो एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, एक चलेगी तो दोनों डायरेक्शन में चलेगी। साइज बहुत छोटा है इसका, आप देखेंगे 2.5 mm इंटू 3 mm, मतलब बहुत ही छोटा साइज है। कहीं पर आपको स्पेस कम पड़ रहा है, पीसीबी को बहुत छोटी जगह पे आपको लाना है, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। सारी प्रोटेक्शन है इसके अंदर, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, अंडर वोल्टेज लॉकआउट है और थर्मल शटडाउन है। यानी कि करंट कभी ज़्यादा हो जाएगा तो भी ये अपने आप बंद हो जाएगी, लो वोल्टेज पर बंद हो जाएगी। और ये गर्म होती है, अगर किसी कारण से कभी फॉल्ट आने की वजह से गर्म होती है तो भी ये बंद हो जाएगी अपने आप। इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका 15 मिली ओम है, बहुत कम रेजिस्टेंस है। इसी वजह से ये 5 एम्पियर तक का करंट दे भी पाती है। ज़्यादा रहेगा तो ये गर्म होएगी, इतना करंट ये नहीं ले पाएगी। फॉल्ट का इंडिकेशन के लिए एलईडी भी है। ये इसका बेसिक जो एप्लीकेशन डायग्राम है वो ये है। ये आईसी है, इसको हम माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें ये वी इन है, जो वी इन इसको जा रही है वही इसके लिए भी है, और वही जो मोटर को जाएगी, मोटर की सप्लाई भी इसमें ही है। मतलब इसकी सप्लाई और मोटर की सप्लाई अलग अलग नहीं है। आउटपुट दो हैं, एक आउटपुट ये है, एक आउटपुट ये है। अगर हमें एक ही मोटर चलानी है जो कि मतलब उल्टी भी चले और सीधी भी चले तो एक ही मोटर चलेगी। और अगर ऐसा है काम है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोटर को चलाना है तो इसमें दो मोटर को हम चला सकते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए जैसे पहले बताया ही था कि दो सिग्नल आएंगे, इनपुट 1 और इनपुट 2। ये दो सिग्नल आएंगे। उसी तरीके से इन दोनों आउटपुट को एनेबल करने के लिए दो सिग्नल हैं, EN1 और EN2। ये जो एन फॉल्ट है ये फॉल्ट की एलईडी है। इसमें हम ये फॉल्ट का सिग्नल है बेसिकली, ये माइक्रो कंट्रोलर को फॉल्ट का सिग्नल भेजेगा यदि किसी भी तरह का फॉल्ट इसमें आता है। ये स्ल्यू रेट है ऐसा, यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस ग्राउंड कर देंगे तो इसका स्ल्यू रेट है। स्ल्यू रेट क्या होता है, जैसे अब इस तरह से वेव फॉर्म होती है जैसे, तो ऐसा बिल्कुल सीधे कभी नहीं चलती। ये हमारे थ्योरेटिकली चलती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि इसमें हमेशा जैसे अगर इसको ऐसे जाना है ना तो ऐसे नहीं जाएगा। ये यहाँ से ये हल्का सा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये एकदम नीचे नहीं गिरेगा, फिर ये ऐसे गिरेगा। ये जो बीच का गैप है जो ये है, ये स्लो रेट है। यानी कि एकदम ऊपर नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा एक स्लांट वे में जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये मतलब टेढ़ा होकर जाएगा, एकदम 0-1 स्टेट नहीं हुआ। उसका जो टाइम है, ये जो टाइम है, रेट है, ये कितना डिसाइड करना है वो ये बताती है हमें। इस पिन से हम वो ऐड करेंगे। ये दो पॉइंट है करंट मेजरमेंट के, एक आउटपुट 1 का है और एक आउटपुट 2 का है। ये काम है माइक्रो कंट्रोलर से इसका करंट नापना है, दोनों में कितना करंट जा रहा है तो वो हम इससे नापेंगे। नीचे आएंगे तो इसकी ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि ऊपर जो टॉप में मार्किंग होगी वो कैसी कैसी होगी। उसके ऊपर मार्किंग इस तरह की रहेगी जिसकी कि जैसे कि ये जो BCR है ये प्रोडक्ट कोड है, यहाँ पे लिखा होगा। ये Y है, ईयर लिखा हुआ होगा, वीक W, और ये लॉट नंबर लिखा होगा। साइज बहुत छोटा है इसका, 2.5 इंटू 3 mm है, बहुत छोटे साइज की होती है। QFN पैकेज है। QFN पैकेज में क्या होता है, मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो पैड इसके नीचे की तरफ होते हैं, ऊपर से पैड आपको दिखाई भी नहीं देंगे इसमें। और ये सोल्डरिंग आयरन से नहीं होगा, ये SMD स्टेशन होता है, SMD रिफ्लो होता है या वर्क स्टेशन होता है, उससे ही होगा ये।
ऐसे नीचे नीचे इसके सारे पैड हैं। बहुत बारीकी वाला काम होता है इसको, क्योंकि साइज भी देखिए ना, बहुत छोटा साइज है इसका, और उसमें ही सब कुछ आना है, सारा होना है। तो इसलिए ये इसके जो टर्मिनल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन है कि किस टर्मिनल पे क्या होना है। जैसे ये आउटपुट टर्मिनल है, ये वी इन है, वी आउट है। वैसे मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ। एनेबल है, पुल द एनेबल पिन हाई टू एनेबल आउट, यानी कि इसको जब हम हाई करेंगे 1 करेंगे तो एनेबल आउटपुट 2 एनेबल हो जाएगा, और ऐसे ही जब EN 1 है इससे एनेबल 1 हो जाएगा। ये स्ल्यू रेट है, मैंने बताया था स्ल्यू रेट का। ये करंट मेजरमेंट के लिए है दोनों। ये ग्राउंड है, ये फॉल्ट का इंडिकेशन है। जैसे कोई भी ओवर करंट आता है, ओवर टेम्परेचर आता है, तो ये फॉल्ट हो जाएगा। फॉल्ट में ये लो हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। ये आउटपुट का कंट्रोल है, यानी कि इसको 1 करेंगे तो आउटपुट 1 जाएगा, इसको 0 करेंगे तो आउटपुट 0 जाएगा। फिर यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स हैं कि इससे ऊपर अगर इस हम वोल्टेज या करंट को ले जाते हैं तो ये खराब हो जाएगी, ये डैमेज हो सकती है। ऐसे ही टेम्परेचर का है कि स्टोरेज टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर, लीड स्टोरेज टेम्परेचर, सब कुछ। अगर जैसे लेड का टेम्परेचर सोल्डर करेंगे तो 260 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको ले जाते हैं तो ये डैमेज हो सकती है। ये इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 वोल्ट पर सब कुछ दिखा रहा है। सप्लाई वोल्टेज देखिए, मैक्सिमम 14 वोल्ट है और मिनिमम 2.5 वोल्ट है। करंट बहुत कम है इसका, 2.5 मिली एम्पियर है। नो लोड में, स्लीप मोड में तो माइक्रो एम्पियर में जाता है, 10.5 माइक्रो एम्पियर है। जो मॉस्फेट लगे हुए हैं उनके भी RDS ऑन बहुत कम है, 15 या 12। लॉजिक कंट्रोल का बता दिया। ये कुछ ग्राफ्स हैं, जैसे टेम्परेचर का और अंडर वोल्टेज लॉकआउट के थ्रेशोल्ड का क्या कितना अंतर आ जाता है, टेम्परेचर का और ऑन रेजिस्टेंस का क्या अंतर है। ये अलग अलग ग्राफ्स हैं। ये हम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम ग्राफ्स को देखना पड़ता है और उसके हिसाब से हम वैल्यूज़ वगैरह सेट करते हैं एक्चुअल कंपोनेंट्स की। ये सभी जैसे ये होता है, कभी एकदम 0 नहीं होता, जैसे ये धीरे धीरे जाएगा। स्ल्यू रेट का बताएंगे अभी, इसमें यही बताएगा, मतलब डाटा शीट में ही पता चलेगा। ऐसे ये 0 होना होता है ना, ये तो 0 एकदम नहीं होता, ये मतलब टेढ़ा होकर होता है। अभी ये जो रेट है, स्लोप है, ये उस रेजिस्टेंस से डिफाइन होता है। परफॉर्मेंस का चल रहा है। ये इसका इंटरनल डायग्राम है, बहुत सिंपल है। ये 2 बेस ड्राइवर हैं, कंट्रोल लॉजिक है, और यहाँ पर ही माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस है। अब इसका ऑपरेशन है ये वही। आप देखेंगे कि अगर कोई भी इनपुट वाला अगर 1 है और आउटपुट 1 है तो आउटपुट 1 जाएगा। एनेबल वाला हमारा 1 होना चाहिए, तो इनपुट वाला 1 है तो आउटपुट भी आ जाएगा, इनपुट वाला 0 है तो आउटपुट भी 0 रहेगा। स्लीप मोड जा सकता है, दोनों को अगर लो कर देंगे तो ये स्लीप मोड में चला जाएगा। ये करंट का मेजरमेंट का है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, थर्मल शटडाउन है। अब इसको कैसे एप्लीकेशन करना है, ये इनका एक इवैल्यूएशन बोर्ड है उसमें, ताकि हम इवैल्यूएशन बोर्ड ही बेसिकली इसलिए होते हैं कि हमने अभी आपने डाटा शीट देख ली, आपको लगा ये मेरे काम का है। अब आप इसके लिए अलग से पीसीबी बनाओगे टेस्ट करने के लिए। एकदम तो आप सर्किट में लगाओगे नहीं, टेस्ट करोगे इसको, पीसीबी में लगाओगे और उसके बाद चलाओगे, देखोगे। वो टाइम बचाने के लिए क्या करती है जो ये कंपनी बनाती है, ये इवैल्यूएशन बोर्ड भी बनाती है, ताकि इसमें कुछ नहीं होता, ये IC है और सारे कनेक्शंस आपको यहाँ से बाहर मिल जाते हैं। इधर मिल जाएंगे कनेक्शन आपके, ऐसे ही कनेक्शन सारे यहाँ मिल जाएंगे आपको। आपने इसमें क्या करना है, बस लेके टेस्ट करना कि हाँ चलो सही हो रहा है, ये सही हो रहा है। अब आप इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो कर सकते हैं, और वो करने के बाद आप अपने सर्किट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ये इवैल्यूएशन बोर्ड है तो उसका ये टिपिकल सर्किट डायग्राम है, कैसे कैसे आपको लगाना है। ये फिर इसका पैड की इंफॉर्मेशन है कि पहली पिन कहाँ दी हुई है, और पैड का पैकेज बॉटम का कैसे कैसे रहेगा। ये रील का है, इस पैकेज में आता है। तो दोस्तों आज हमने डाटा शीट जानी MP6551 की। कोई डाउट हो इसमें तो मुझे कमेंट करना, मुझे बताना।